अब बात मेघालय की करते हैं, क्योंकि मेघालय में बीजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कॉनराड सांगमा के साथ जाने को आप तैयार होंगे नहीं होंगे। किरेन रिजिजू ने कहा नागालैंड में हम अकेले भी जीत सकते थे, एनडीपीपी के साथ उनका गठबंधन था, प्री पोल अलायंस, 4 सीटों का फायदा हुआ है उनको वहां पर। लेकिन वहीं पर आप देखिए नीचे में जहां पर आईपीएफटी को शायद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आईपीएफटी वही पार्टी थी जो इंडिजिनस वहां के लोगों की बात करती थी, वहां पर जो आदिवासी है उनका मुद्दा उठाती थी, वो सब तिपरा मोथा की तरफ चले गए। 9 का नुकसान हुआ है। बीजेपी यहाँ 2 राज्यों में सरकार बनाती हुई दिख रही है। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपने सुना किरेन रिजिजू साहब को, और उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट की सेंसिटिविटीज है, बीफ वाले प्रश्न पर भी उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा ये आपका अननेचुरल अलायंस था। स्मारक बने हुए हैं त्रिपुरा में, जब लेफ्ट के नेताओं ने कांग्रेस वालों को मारा, कांग्रेस वालों ने लेफ्ट के नेताओं को मारा, लेकिन आपने सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक यानी आपने मौका देखने के लिए, मौका परस्ती के लिए गठबंधन किया, जनता ने नकार दिया। तो किरेन रिजिजू साहब से पूछना चाहिए कि स्वाभाविक गठबंधन पीडीपी के साथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने किया, दोनों की वैचारिक समरसता थी क्या? अभी जिस मेघालय का जिक्र वो कर रहे थे, संगमा के खिलाफ किसको लड़ाया? बर्नार्ड मराक को, और क्या क्या नहीं कहा आपने चुनाव में। अब आप उनके साथ गठबंधन करेंगे क्या? देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, और मैं बड़ा, मुझे हंसी आ रही थी जब आप उनसे, चित्रा जी पूछ रही थी बीफ का प्रश्न, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, उनका टेप जारी हुआ है एक बड़े समाचार पत्र ने कि कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं गाय का मांस, कोई मुझे रोक सकता है? जब मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गाय का मांस खाने वालों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तब उन्होंने कहा था। देखिए वहां की परिस्थितियां अलग है। भारतीय जनता पार्टी आज वो जीत की बात कर रहे हैं, आप बीफ पर अटके हैं, अच्छी बात है अभय दुबे जी, गुड। चलिए आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। जल्दी से एक बार अनुपम के पास जाने को मुझे कहा जा रहा है। अनुपम, कोई खबर? क्योंकि अब तो 34 के साथ बीजेपी लगता है सरकार बना लेगी, अगर यही रुझान रहते हैं। कुछ हलचल है क्या साहस आपके घर के बाहर? जी बिल्कुल, हलचल थोड़ी बहुत हो रही है। सुनने में आ रहा है कि वो निकलेंगे। आप देख सकते हैं गहमा गहमी थोड़ी बढ़ गई है। जो सिक्योरिटी है, अब गेट पूरी तरह से खाली था कुछ देर पहले तक, लेकिन अब उसे पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। तो हो सकता है कि उम्मीद है थोड़ी देर में ही मानिक शाह यहाँ से निकलते दिखाई दें, क्योंकि उनकी जो सीट है वहां पर भी, जो आखिरी राउंड से पहले का राउंड है, वहां पे भी वो लीड कर रहे हैं। और ऐसे में अभी जो बीजेपी के उससे खबर आ रही है कि वो बहुमत में आ रहे हैं, तो ये जो कश्मकश का दौर था, ये जो धड़कने बढ़ाने का दौर था, वो थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आश्वस्त होना चाह रहे हैं बीजेपी के नेता, और खास तौर पर मानिक शाह, जिनका इंतजार काफी देर से ही हो रहा है कि वो बाहर आए और कुछ बोले। तो ऐसे में हो सकता है थोड़ी देर में हमें दिखाई दे वो बाहर आते हुए। कौन कौन से लोग पहुंचे हुए हैं मानिक शाह के घर पर? बीजेपी के कौन कौन से नेताओं की मौजूदगी है? क्योंकि सुबह से ही धक धक बीजेपी खेमे में भी चल रहा था, जब बीजेपी कभी 28 पर कभी 25 पर आकर अटक जा रही थी। अभी फिलहाल 34 पर बनी हुई है, तो आगे की क्या है तैयारी? जी देखिए, आश्चर्यजनक तरीके से यहाँ पर जो मानिक शाह का घर है, वहां पर बीजेपी का कोई भी नेता नहीं है। सारे के सारे बीजेपी के नेता, जो इलेक्शन ऑफिस है बीजेपी का, वहां पर मौजूद हैं। और मानिक शाह यहाँ से निकलकर या तो काउंटिंग सेंटर उमाकांत कॉलेज में जो है वहां जाएंगे, या फिर वहां पहुंचेंगे पार्टी ऑफिस में। तो ये गहमागहमी, सुरक्षा बलों की गहमागहमी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमें दूर हटाया जा रहा है गेट से। हो सकता है कि उनके निकलने का वक्त समय हो रहा है, और अब ये दूर हटाने का जो ये चक्कर हो रहा है, ये हो सकता है कि वो बात न करना चाहें, इस वजह से भी हमें उनके घर से दूर किया जा रहा है। तो अभी भी इंतजार है, वो कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, किस तरह की स्थिति है वो जानने की कोशिश है।